ये लेके आए नहीं आए तुम लोग, ये लाए हो नहीं लाए हो, नहीं लाए हो, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। अब पहाड़ की औरतें आती है नच पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। अब यहाँ कोई नेता नहीं आया ना, वरना ये जो कैमरे आपको दिख रहे हैं ना, ये 36 होते हैं अभी। महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी की जाति की थी, अपने लोगों की जाति बताते हो। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है, उस संबंध में अलग अलग 2 FIR दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड 3 साल बाद फिर चर्चाओं में है। गौरतलब है कि बीते दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने भाजपा के एक बड़े नेता गट्टू नाम का खुलासा किया, जिसके बाद प्रदेश भर के लोगों में गुस्सा फूट गया है। अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक लोग सड़कों में उतर गए हैं। रविवार को ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में लोगों ने कूच किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस से आंदोलनकारियों का जबरदस्त आमना सामना भी हुआ। वहीं कुमाऊं में भी लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरे। हल्द्वानी में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ ही भारी संख्या में महिलाएं बुद्ध पार्क पहुंची। महिलाओं ने हाथ में दराती उठाकर आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से SDM कोर्ट तक रैली निकालकर अंकिता को न्याय दिलाने और VIP को फांसी देने तक नारों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पाल सुमीरा रेसिडेंसी, जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। गौरतलब है कि भाजपा से जुड़े नेता का नाम आने से प्रदेश की सियासत भी गर्मा उठी है। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बीच घमासान मचा हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनुसूचित जाति के नेता का नाम आने से पूरा समाज को अपमान बताया था, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के जाति, कोई जाति थे और गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो, इस समय एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है और तुम आरोपी हो, और उस आरोपी के तहत तुम स्वयं आरोपी हो और तुम अपनी जाति का उद्घाटन करके उसको प्रकट करके तुम अपने पूरी जाति का अपमान कर रहे हो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अगर ये गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट, अपने संसदीय के गरूर में मत रहो। भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, जिस तरह से एक महिला ने भाजपा के एक बड़े नेता पर आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत गर्मा दी है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।